Hello students, good morning. Are you happy? बच्चों, जैसा कि तुम जानते ही हो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोग भी अध्ययन करें, थोड़ा प्रयास भी करें। बच्चों, हम अपने क्लास में यानी फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में प्रोज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोज में लेसन नंबर 3 चल रहा है, आंट एंड ग्रास हुपर। आंट एंड ग्रास हुपर भाई WS मैम साहब आगे स्टोरी बता रहे हैं। बताया था कि टॉम नाम का एक व्यक्ति है जो अपने भाई के लिए ट्रबलसम है ना। वो जब उसने अपना व्यापार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसके बाद में इधर उधर मटर गश्ती करता घूम रहा, तो लोगों ने पूछा, यानी रिश्तेदारों के पास या उसके रिलेटिव्स ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उससे पूछा क्या करोगे जब धन नहीं रहेगा? तो कह रहा मैं उधार लूँगा, लोन लूँगा। बोला लोन कहाँ से आएगा? बोले दोस्तों से। हमारा कोई ऐसा दोस्त ही नहीं आज तक हमें मिला जिसने हमें लोन देने से इनकार यानी उधार देने से इनकार किया हो। He made a steady income from his friend. दोस्तों से उसे मजबूत आय थी, समझे? And he made friends easily. और दोस्त भी बड़ी आसानी से बना लेता था। But he always said that the money you spend on necessities was boring. क्या कहता है? जो आवश्यकताओं पे धन व्यय करते हो वो तो बोरिंग है, नीरस है, डल है। The money that was amusing to spend, वो धन जो केवल मनोरंजन पर खर्च किया जाता है, to spend was the money you spend on luxuries. केवल धन का सही उपयोग वही है, वही सही खर्च है जो हम आमोद प्रमोद पर व्यय करते हैं। For this he depend on his brother George. इसके लिए धन के लिए किस पर डिपेंड करता था? अपने भाई पे, जॉर्ज पे। He did not waste his charm on him. वो अपना आकर्षण नष्ट नहीं करना चाहता था। Once or twice he fell to Tom's once or twice he did not waste his charm on him. वो अपना आकर्षण नष्ट नहीं करना चाहता था। जॉर्ज वाज अ सीरियस मैन। किस पर? इसके भाई पे डिपेंड था धन के लिए। तो जॉर्ज कैसे थे? अ सीरियस मैन, इनसेंसिबल, सो सच इंटरेस्टमेंट। इस प्रकार के आकर्षणों से, लगावों से, यानी साधारण चीज़ें जैसे आमोद प्रमोद की, इन चीज़ों से वो अपार्ट थे, कोई इन्हें लगाव नहीं था। जॉर्ज वाज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज पूर्णतः सम्मानीय व्यक्ति थे। वंस और ट्वाइस ही फेल टॉम्स प्रॉमिस, 1-2 बार टॉम के वादे में पड़ गए। टॉम्स प्रॉमिस ऑफ अमेंडमेंट, इसने क्या वादा किया? हम सुधर जाएंगे, हम अपना जीवन फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट। और इस आधार पर उन्होंने काफ़ी कंसिडरेबल, काफ़ी मात्रा में, सम इन ऑर्डर, सम मीन्स होता है धन, इन ऑर्डर में इस आधार पर दिया दैट कि ही माइट मेक स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, एक वो नया जीवन प्रारंभ कर सके। ऑफ दिस, इन सबसे टॉम बॉट अ मोटर कार, जो धन मिला उससे क्या खरीद लिया? मोटर कार खरीद ली। एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरीज, और कुछ सुंदर आभूषण। बट वेन सर्कमस्टांसेस फॉर जॉर्ज, लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को बाद किया टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, जब उसे लगा कि उसका भाई कभी सेटल डाउन नहीं होगा, कभी नहीं सुधरेगा, ही वाज दिस हैंड ऑफ हिम, उसकी तरफ से हाथ धो लिया, मतलब उसे चेक कर दिया, छोड़ दिया। He left him. टॉम विदाउट अ कॉम, बिना किसी टेंशन के या बिना किसी अप्रसन्नता के, बिगन टू ब्लैकमेल, अब उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करने लगा। क्या करने लगा? इट वॉज नॉट अ वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कोकेट बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, or to see him waiting on the box seat of taxi outside his club.
अब क्या ब्लैकमेल कर रहा था? इट वॉज नॉट वेरी नाइस, ये अच्छा नहीं है। किसके लिए? फॉर अ रिस्पेक्टेबल है, एक सम्मानीय वकील के लिए, टू फाइंड हिज ब्रदर, कि उसका भाई कॉकटेल यानी दारू मिला करके होटलों में परसे दे सर्व करे। इट वॉज नॉट वेरी, और बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, उनका जो प्री हॉस्टल था उसके ठीक बगल में मद्रालय में, टू सी हिम अथवा आर सी हिम, उसे देखे वेटिंग ऑन द बस सीट, कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठ करके प्रतीक्षा करे सवारियों की। और कहाँ? उनके क्लब के बाहर, क्लब के बाहर। टॉम सेड टू दैट टू सर्व इन बार, टॉम ने कहा यदि बार में हम सेवा करते हैं, अथवा आर एंड ड्राइव अ टैक्सी, यदि मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो वॉज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, दोनों पूर्णतः सम्मानीय व्यवसाय हैं। बट इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम, यदि जॉर्ज उसे बाध्य कर रहे हैं, ऑब्लाइज कर रहे हैं, हिम विद अ कपल ऑफ 100 पाउंड्स, तो हमें कपल ऑफ 100, कपल मैंने होता जोड़ा यानी 200 पाउंड्स दे दे। ही डिड नॉट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ हिज फैमिली गिविंग इट अप, तो परिवार के सम्मान के लिए हम छोड़ देंगे इसको। जॉर्ज पेड, बेचारे जॉर्ज को ये भी देना पड़ा, पेड भुगतान करना पड़ा। वंस टॉम nearly went to a prison, एक दिन टॉम लगभग बिल्कुल जेल जाने ही वाला था, प्रिजन। जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट, जॉर्ज बहुत परेशान हुए, टेरिबली माने होता भयानक रूप से, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ही बिकम वेरी अपसेट, ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रेडिबल, क्या किया था? डिस्क्रेडिबल, अविश्वसनीय यानी धोखाधड़ी का मामला था। रियली टॉम हैड गॉन सो फार, टू फार, टॉम वास्तव में बुरा तो हो गया था। ही हैड बीन वाइल्ड, जंगली हो गया था, थॉटलेस हो गया था, विचारहीन हो गया था, एंड सेल्फिश, स्वार्थी, बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, लेकिन कभी बेईमानी नहीं की थी। बाय विच जॉर्ज मेंट इलीगल, जिससे मतलब होता है जॉर्ज का गैर कानूनी। एंड इफ ही वर प्रोजिक्यूट, अगर मुकदमा चलाया जाता, ही वुड असर्डली बी कन्विक्टेड, तो अपराधी होता निश्चित ही। बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो, तुम नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारा एक भाई, गोल माने होता बच्चों यहाँ पे, ये गोल माने होगा प्रिजन, जेल जाए, ऐसा कोई नहीं पसंद करेगा। द मैन टॉम हैड चीटेड, उस व्यक्ति को जिसको टॉम ने ठगा था, कार्ल क्रॉन्सा, उसका नाम था क्रॉन्सा, वाज बेनेडिक्टिव, बहुत ही प्रतिशोध लेने वाला था। ही वॉज डिटरमाइंड, और उसने कह दिया था, निश्चय कर लिया था, टू टेक द मैटर इनटू कोर्ट, कि वो मामला कोर्ट में ले जाएगा। ही सेड दैट टॉम वाज अ स्क्वांडरर एंड शुड बी पनिश, टॉम धोखेबाज है और इसे दंड मिलना ही चाहिए। इट कॉज जॉर्ज एन इनडेफिनिट डील ऑफ ट्रबल, इससे जॉर्ज को बहुत ज़्यादा, देयर ही हैड टू सफर मैनी ट्रबल्स, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, एंड 500 पाउंड्स टू सेटल द अफेयर, मामला तय करने में या सुलझाने में 500 पाउंड देने पड़े। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज, मैंने कभी इतने गुस्से में इन्हें नहीं देखा था। एज वेल ही हैड दैट टॉम हैड एंड क्रॉन्सा हैड गॉन टू ऑफ टुगेदर टू माउंट कॉर्ले, टॉम और क्रॉन्सा माउंट कॉर्ले साथ साथ गए हुए। द मोमेंट दे केस्ड द चेक, उस क्षण उन्होंने चेक को बुनाया। दे स्पेंड द हैप्पी मंथ देयर, और वहाँ पे कुछ महीने आराम से व्यतीत किए। फॉर 20 years टॉम रेस्ट एंड गैम्बल, खूब दौड़ लगाई, खूब जुआ खेला। फिलेंडर्ड विद द पीटेस्ट गर्ल, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ में डांस, नृत्य किया। एट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, बहुत कीमती यानी महंगे होटलों में नाश्ता किया। एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता रहा, ब्यूटीफुली। He always looked have taken him for a more than as if he had just stepped out of the bandbox, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी बैंडबॉक्स से निकल के आ रहा। Though he was 46, यद्यपि था 46 वर्ष का। You would never have taken him for more than 35, लेकिन तुम 35 साल से ज़्यादा उसे नहीं मानोगे।
ही वॉज द मोस्ट अमेजिंग कंपेनियन, बहुत ही मनोरंजनदायक दोस्त था। एंड तो यू न्यू, और ये भी जानते हो, ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, बिल्कुल बेकार था, वर्थलेस, यूजलेस था। यू कुड नॉट बाई बट यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज सोसाइटी, पसंद तो नहीं कर सकते हो लेकिन उसके साथ आनंद जरूर लोगे। ही हैड हाई स्पिरिट, बड़ी बड़ी भावनाएं थी। एंड अनफेलिंग गेटिव, बहुत खुश रहता था, अनफेलिंग गेटिव। एंड इनक्रेडिबल चार्म, अविश्वसनीय सुंदरता। आई नेवर ग्रेज द कंट्रीब्यूशन, मैंने कभी ये सोच करके कंट्रीब्यूशन नहीं किया, अनुदान नहीं दिया था लेने के लिए। ही रेगुलरली लाइव ऑन मी, शायद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लगान नहीं लिया हमने कभी, यानी उधार दिया तो लिया नहीं। लाइव ऑन मी फॉर नेसेसिटीज आर हिज एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए शायद वो हमें लगता है क्या बनाना चाहता, आवश्यकताओं के लिए। आई नेवर लेट हिम 50 पाउंड्स, मैंने 50 पाउंड से ज़्यादा कभी उसे उधार नहीं दिया। विदाउट फीलिंग दैट वाज इन हिज डेट, ये सोच करके कि मैं उसका कर्जी हूँ। टॉम रामजे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रामजे, टॉम रामजे को हर कोई जानता था, टॉम रामजे हर किसी को जानता था, अर्थात ही वाज फैमिलियर विद ऑल। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, तुम उससे सहमत तो नहीं हो सकते, बट यू कुड नॉट हेल्प हिम लाइकिंग, लेकिन तुम पसंद करना भी उसे बंद नहीं कर सकते। पुअर जॉर्ज, बेचारे जॉर्ज, ओनली a year older, केवल 1 वर्ष उससे बड़े थे। देन इज स्केप ग्रेस ब्रदर, अपने बेकार भाई से लुक्ड 60, कितना दिखता था, 60 साल के दिखते थे। He had never taken more than 4 nights holidays in year for a quarter of century. Quarter of century means, क्वार्टर माने होता है चौथाई, सेंचुरी यानी 100 वर्ष का चौथाई यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष में केवल उन्होंने 4 नाइट्स मीन्स होता है बच्चों 1 पखवाड़ा यानी 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ली थी। ही वाज इन ऑफिस, इन द ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6, कभी 6 बजे से पहले नहीं छोड़ते थे। ही वॉज ऑनेस्ट, ईमानदार थे, इंडस्ट्रियस थे, परिश्रमी थे, इंडस्ट्रियस एंड वर्दी और योग्य थे। ही हैड अ गुड वाइफ, उनकी सुंदर पत्नी थी। टू होम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट्स, वो जिसके लिए वो विचार से भी धोखेबाज नहीं हो सकते थे। एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थी। टू होम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर, और जिनके लिए वो सबसे अच्छे पिता थे। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग ऑफ a third of his income, अपने इनकम का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा बचाते थे। एंड हिज प्लान वॉज टू रिटायर होने पर उनकी योजना थी 55 ए लिटिल हाउस, है ना, रिटायर होने पर 55 पर इनको मिलेगा ए लिटिल हाउस इन कंट्री, लिटिल हाउस इन कंट्री, एक छोटा सा घर देहात में बनाएंगे। वेयर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन, जहाँ वो अपना सुंदर बगीचा उत्पन्न करेंगे, लगाएंगे। एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेला करेंगे। इट वॉज हिज प्लान, ये क्या था, ये इनकी योजनाएं थी। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, उनके जीवन में कोई आरोप नहीं था, ब्लेमलेस था। ही वॉज ग्लैड, खुश हो रहे थे। दैट ही वॉज ग्रोविंग ओल्ड, वृद्ध हो रहे हैं, अच्छी बात है, बिकॉज टॉम वॉज ग्रोविंग ओल्ड, टॉम भी वृद्ध हो रहा है। ही रब्ड हिज हैंड एंड सेड, उन्होंने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, इट वॉज वेरी वेल, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। वेन टॉम वॉज यंग, जब टॉम जवान था। एंड गुड लुकिंग, सुंदर दिखता है। बट ही इज ओनली अ ईयर यंगर देन मी, आई, मुझसे तो केवल 1 ही वर्ष छोटा है। इन 4 years ही विल बी 50, 4 वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। ही वुड नॉट फाइंड लाइफ सो इजी देन, तब जीवन इतना आसान नहीं होगा। आई शैल हैव वुड एंड इन I shall have 30,000 pounds by the time I am 50, जब मैं 50 वर्ष का होऊंगा तो हमारे पास 50 पाउंड्स होंगे, यानी 30,000 30,000 पाउंड होंगे। फॉर 25 years
25 ईयर्स 25 वर्ष आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन गटर। तब हम पूछेंगे टॉम क्या नाली में जाएगा, गटर नाली में जाएगा। एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट। तब उससे हम देखेंगे कि जीवन कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वी शैल सी इट इज़ रियली, इफ इट इज़ रियली पेस बेस्ट टू वर्क आर बी आइडल। तो वास्तव में जीवन में परिश्रम करना अच्छा होता है या आलस्य में रहना अच्छा होता है। पुअर जॉर्ज, बेचारे जॉर्ज। आई सिम्पैथाइज्ड विद हिम, हमारी सिंपैथी तो थी उनके साथ। आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था हाउ नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम, मैं उनके बगल में बैठ गया बिल्कुल। व्हाट इन फेमस थिंग टॉम हैड डन, क्या बदनामी वाला काम कर दिया कोई टॉम ने। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, स्पष्ट रूप से जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपसेट थे। डू यू नो, जानते हो क्या हुआ है? व्हाट इज हैपेंड नाउ, अब क्या घटित हुआ? याज ने पूछा। आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैं सबसे बुरी भी चीज़ सुनने के लिए तैयार हो गया। आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था इफ टॉम हैड गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस एट लास्ट, क्या टॉम वास्तव में अंततः पुलिस के हाथ चला गया? जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, मुश्किल से टॉम बोल पा रहे थे। जॉर्ज मुश्किल से कुछ कह पा रहे थे। यू आर नॉट गोइंग टू डेनी, तुम इनकार नहीं कर सकते। दैट ऑल माई लाइफ, अपने पूरा जीवन। आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैंने कठिन परिश्रम किया है। डिसेंट, अच्छा, सम्माननी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सदैव आगे की ओर यानी विकास की ओर नजर रखी है। आफ्टर अ लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, परिश्रमी जीवन के बाद, एंड थिफ्ट, और एक एक पैसा बचाया, बचत की। आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन स्मॉल इनकम इन गिल्ट इज, एक एक इनकम सिक्योरिटीज बचत की है। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, मैंने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया। इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ विच इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस टू प्लेस में, जिस भी स्थिति में या जिस स्थान पर हमें ईश्वर ने रखा, मैंने वहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन किया। डू ट्रू, बिल्कुल सही। एंड यू कैन नॉट डेनी, तुम इनकार नहीं कर सकते। दैट टॉम हैज़ बीन आइडल, एन आइडल, आलसी था, वर्थलेस, बेकार था, डिसोलेट, बिल्कुल बेकार, एंड डिस ऑनरेबल, असम्माननीय था, रियोग, दुष्ट था। इट इफ देयर वर एनी जस्टिस, यदि कोई न्याय है, इन आई हैड बी इन द वर्क हाउस, ईश्वर क्या, ट्रू, बिल्कुल सही। जॉर्ज ग्रू रेड इन फेस, जॉर्ज का चेहरा एकदम से लाल हो रहा था। अ फ्यू वीक्स एगो, मालूम है, फ्यू वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पूर्व, ही बिकम एंगेज्ड, उसने शादी कर ली, एंगेज्ड टू अ वुमन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, इतनी वृद्ध महिला से कि उसकी माँ हो सकती थी। एंड नाउ शी इज डाइड, वो मर भी गई। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ गई उसके लिए। ही शी हैड, जो कुछ उसके पास था, £500,000, 50 लाख पाउंड हैं, 50,000 पाउंड्स। आई एच एक नाउ ए हाउस इन लंदन एंड ए हाउस इन कंट्री, एक देहात में घर और एक लंदन में घर छोड़ दी। जॉर्ज रामजे बीट हिज क्लिस्ड हिज फीट ऑन द टेबल, बहुत तेज अपना घूसा पटकने लगे मेज पर। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट फेयर डैम, इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, ईश्वर की कसम, ये अच्छा नहीं है। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आई बर्स्ट इनटू द शाउट ऑफ लाफ्टर, मैं बहुत तेज हंसने लगा। आई लुक्ड एट जॉर्ज रेथफुल फेस, जब जॉर्ज का नाराज चेहरा देखा तो मुझे हंसी आ गई। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पे लुढ़क गया। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, मैं लगभग फर्श पे गिरने वाला था। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। बट टॉम ऑफ्टन आस्क्ड मी टू एक्सीलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर, मैं अपने सुंदर घर में कभी कभी डिनर पे बुला लिया करता था। एंड इफ ओकेजनली बारोज, कभी कभी ट्रैफिक फॉर मी, मुझसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी उधार ले लिया करता था। दैट इज मेयरली फोर्स ऑफ हैबिट, ड्यू टू हैबिट, ये आदत के कारण। इट इज़ नेवर मोर देन सोवरेजन, ये बच्चों वहाँ की सबसे छोटी मुद्रा है ना, एक सबसे छोटी, यानी एक सोवरेजन सिक्का मुझसे उधार ले लिया करता था। बच्चों पाठ ये समझ में आया। बट इसका जो आदर्श दिखाया गया, इट इज़ नॉट करेक्ट। पहले ही मॉम साहब ने कहा था जो मैं सिद्ध कर रहा हूँ वो गलत है।
ओके बच्चों, इसकी क्वेश्चन और प्लस एक्सप्लेन प्रयास करना, जैसा कुछ कर पाना। ओके, आज की क्लास यहीं तक।